नमस्कार भक्तजनों, आप देख रहे हैं डिवाइन टेल्स, जहां गरुड़ पुराण, धर्म, कर्म और मृत्योत्तर यात्रा के गूढ़ रहस्य कथा, भाव और चेतना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ हर कथा केवल डर नहीं, बल्कि आत्मबोध, पश्चाताप और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो आइए कथा के उसी दिव्य प्रवाह में लौटते हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि जब आत्मा सांसारिक देह त्यागती है तो यमदूत उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं, जहां स्थित है यमराज की दिव्य नगरी यमलोक। यमलोक कोई एक स्थान नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार रचित अनेक लोकों और नगरों का समूह है। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। हर विचार, हर कर्म, हर भावना का न्याय होता है। न कोई पक्षपात, न कोई क्रोध, केवल धर्म का संतुलन। गरुड़ बोले, हे जगत पालन करता, हे करुणासागर श्रीहरि, जो मनुष्य आपके नाम का स्मरण करता है, जो आपके चरणों में श्रद्धा रखता है, जो कभी कभी ही सही धर्म का आचरण करता है, वह भी नर्क क्यों भोगता है? यदि आप सर्वशक्तिमान और दयालु हैं, तो आपके भक्तों को भी यमलोक की यातनाएं क्यों सहनी पड़ती है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, ये प्रश्न प्रत्येक जीव के मन में उठता है, पर इसका उत्तर धर्म और कर्म में छिपा है। विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, मैं भक्ति का रक्षक हूं, पर मैं कर्म के नियम को भंग नहीं करता। जो मनुष्य मेरा नाम जपता है पर अधर्म करता है, दूसरों को पीड़ा देता है, अहंकार, क्रोध और लोभ में डूबा रहता है, उसके कर्मों का फल भक्ति भी नहीं मिटा सकती। भक्ति आत्मा को बचाती है, पर कर्म देह और मन का लेखा चुकाते हैं। जो पाप कर्म इस जन्म में शेष रह जाते हैं, उनका भोग यमलोक में आवश्यक होता है, ताकि आत्मा शुद्ध होकर आगे बढ़ सके। मैं अपने सच्चे भक्त को नरक से स्थायी बंधन नहीं देता। उसका नरक अल्पकालिक होता है, यातनाएं संक्षिप्त हो जाती है, यमदूत भी उस पर क्रूर नहीं होते, और जब उसका कर्मफल समाप्त होता है, मैं स्वयं उसे अपने संरक्षण में ले लेता हूँ। धर्म, करुणा, सत्य और संयम, यही वह मार्ग है जिससे मनुष्य नरक नहीं, मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्रीहरि विष्णु गरुड़ की जिज्ञासा सुनकर शांत, करुण और गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, तू मेरे समीप है, पर केवल समीप होना ही पर्याप्त नहीं, तत्व को समझना आवश्यक है। हे गरुड़, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, पर कर्म का विधान मेरी भी मर्यादा है। जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। न देवता कर्म काट सकते हैं, न दूत, न स्वयं नारायण, जब तक आत्मा बोध न कर ले। केवल मेरा नाम लेना भक्ति नहीं, मेरे गुणों को जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। जो मेरे नाम के साथ करुणा रखता है, सत्य बोलता है, अहंकार त्यागता है, जीवों पर दया करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। हे गरुड़, नर्क दंड नहीं, शुद्धि की अग्नि है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा नर्क में कर्मों से मुक्त होती है। मनुष्य जीवन का महत्व, मैंने मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए दिया है, न भोग के लिए नहीं। जो इसे व्यर्थ करता है, वही यमलोक का पथ देखता है। हे गरुड़, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। धर्म को भय से नहीं, बोध से अपनाओ। जो मुझे हृदय में रखता है, उसका मार्ग मैं स्वयं प्रकाशित करता हूँ। हे करुणा सागर नारायण, कुछ नर्क अग्नि से भी अधिक भयानक बताए गए हैं। कृपा कर बताइए, नर्क कैसे है और वहां जीवात्मा को कैसी यातनाएं दी जाती है? भगवान विष्णु कहते हैं, तामिस्र नरक अत्यंत भयानक है। यहाँ न सूर्य का प्रकाश होता है, न चंद्रमा की शीतलता, चारों ओर केवल घना अंधकार छाया रहता है। जो मनुष्य दूसरों के धन का हरण करता है, पराई स्त्री पर कुदृष्टि या दुष्कर्म करता है,
किसी की संतान, अधिकार या सुख को छीनता है और अधर्म के मार्ग पर चलकर निर्दोषों को कष्ट देता है, वही आत्मा तामिस नरक में भेजी जाती है। इस नरक में यमदूत लोहे के भारी डंडों से पापी को पीटते हैं। अंधकार इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी ही देह को नहीं देख पाती। भय, पश्चाताप और पीड़ा निरंतर बनी रहती है। ये यातना कई वर्षों तक लगातार चलती रहती है और हर प्रहार के साथ आत्मा अपने किए हुए पापों को स्मरण करती है। भगवान विष्णु गरुण से कहते हैं, हे गरुण, जो मनुष्य दूसरों के अधिकारों का हनन करता है वो स्वयं अपने सुख का नाश कर लेता है। तामिस नरक उसे उसके कर्मों का प्रत्यक्ष फल दिखाता है। धर्म, संयम और करुणा ही मनुष्य को इन भयानक नरकों से मुक्त कर सकते हैं। अंधतामिस नरक। भगवान विष्णु कहते हैं, अंधतामिस नरक तामिस से भी अधिक भयावह है। यहाँ केवल अंधकार नहीं बल्कि अज्ञान, पश्चाताप और पीड़ा का घना अंधकार होता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा देता है, पराई स्त्री का उपभोग करता है, काम, वासना और छल को धर्म से ऊपर रखता है और गृहस्थ धर्म का अपमान करता है, वो मृत्यु के पश्चात अंधतामिस नरक में गिराया जाता है। इस नरक की यातनाएं आत्मा को अंधे कुएं जैसे गहन अंधकार में फेंक दिया जाता है। वहां न दिशा का ज्ञान रहता है, न समय का बोध। यमदूत उसे लोहे की जंजीरों और भयंकर प्रहारों से दंडित करते हैं। भूख, प्यास और अपमान की पीड़ा लगातार आत्मा को झकझोरती रहती है। ये यातना अनेक युगों तक चलती है और हर क्षण आत्मा अपने किए हुए विश्वासघात को स्मरण करती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ता है वो स्वयं अपने धर्म का वध करता है। अंधतामिस नरक उसी अधर्म का दर्पण है। गृहस्थ धर्म में निष्ठा, संयम और मर्यादा मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा है। रौरव नरक। भगवान विष्णु गरुण से कहते हैं, रौरव नरक अत्यंत क्रूर और पीड़ादायक है। यह नरक उन आत्माओं के लिए है जो स्वार्थ, छल और द्वेष से धर्म का नाश करते हैं। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, अपने कुटुंब के पालन के लिए दूसरों से द्वेष करता है, निर्दोषों को हानि पहुंचाकर अपने लाभ का मार्ग बनाता है, वो मृत्यु के बाद रौरव नरक में भेजा जाता है। इस नरक की यातनाएं धरती तपती हुई, जलती हुई होती है। चारों ओर अंगारों की वर्षा होती रहती है। पापी आत्मा को उस जलती भूमि पर नंगे पांव दौड़ाया जाता है। शरीर पर भयंकर छाले पड़ जाते हैं। हर कदम पर पीड़ा बढ़ती जाती है और विश्राम का कोई क्षण नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, जो झूठ से न्याय को मारता है वो स्वयं अपने लिए रौरव की भूमि तैयार करता है। सत्य, न्याय और अहिंसा मनुष्य को रौरव जैसे नरकों से बचाते हैं। महारौरव नरक। भगवान विष्णु गरुण से कहते हैं, महारौरव नरक रौरव से भी अधिक उग्र और दारुण है। यह नरक उन आत्माओं के लिए है जो जीवन भर केवल मैं और मेरा की भावना में डूबे रहते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने शरीर के पोषण में लगा रहता है, दूसरों के कष्टों को जानकर भी अनदेखा करता है, स्वार्थ के लिए करुणा, दया और धर्म को त्याग देता है, वो मृत्यु के बाद महारौरव नरक में गिराया जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं भूमि अंगारों से भरी, तांबे के समान लाल तप्त होती है। आत्मा को बांधकर उसी जलती जमीन पर पटक दिया जाता है। चारों ओर से कौए, चील और बिच्छू पापी आत्मा को नोचते और डसते हैं। जलती धरती पर पड़ा शरीर हर क्षण असहनीय पीड़ा सहता है। न करुणा सुनने वाला कोई होता है, न सहायता का कोई मार्ग। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण, जो केवल अपने सुख के लिए जीता है और दूसरों के दुख से मुंह मोड़ लेता है, उसके लिए महारौरव की तांबे सी जलती भूमि ही निवास बनती है। करुणा, दान और परोपकार मनुष्य को महारौरव जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। कुंभीपाक नरक। भगवान विष्णु गरुण से कहते हैं, कुंभीपाक नरक अत्यंत क्रूर और असहनीय यातनाओं वाला नरक है। यह उन पापियों के लिए है जो जीवों की हत्या कर उनका भक्षण करते हैं। जो मनुष्य निर्दयता से जीवों को मारकर मांस, मछली आदि का उपभोग करता है, करुणा, दया और अहिंसा को त्याग देता है, अपने स्वाद और इच्छा के लिए प्राणियों के जीवन का अंत करता है, वो मृत्यु के पश्चात कुंभीपाक नरक में गिराया जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं विशाल घड़ों, कुंभों में पानी और तेल उबलता रहता है। पापी की देह को उसी उबलते पानी और तेल में डाल दिया जाता है। आत्मा को तेल में पकाया जाता है जैसे उसने दूसरों के शरीर पकाकर खाए हो। जलती देह से असहनीय पीड़ा उठती है। कालसूत्र नरक।
भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, कालसूत्र नरक अत्यंत उग्र, दहकता हुआ और दंडकारी नरक है। यह उन पापियों के लिए है जो ईश्वर, शास्त्र और माता पिता का अपमान करते हैं। जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है, माता पिता पर हाथ उठाता है, वेद शास्त्रों का अपमान और निंदा करता है, धर्म और मर्यादा को तुच्छ समझता है, उसे मृत्यु के बाद कालसूत्र नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं भूमि गर्म अंगारों से बनी होती है। वहां की गर्मी 7 सूर्यों के समान प्रचंड होती है। उस अग्नितप्त भूमि पर आत्मा को नंगे पांव दौड़ाया जाता है। प्रकाश इतना तीव्र होता है कि आंखें जलने लगती हैं। हर कदम के साथ देह और मन दोनों दहकते रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो माता पिता और शास्त्रों का अपमान करता है, वो स्वयं अपने लिए कालसूत्र की अग्नि बुनता है। ईश्वर भक्ति, माता पिता की सेवा और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा मनुष्य को कालसूत्र जैसे भयानक नरकों से बचाती है। असिपत्र वन नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, असिपत्र वन नरक अत्यंत भयावह और पीड़ादायक है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो जीवन में धर्म मार्ग से भटककर अधर्म का आचरण करते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के बताए मार्ग का उपहास करता है, धर्म को त्याग कर पाप और दुष्कर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य, मर्यादा और संयम का त्याग करता है, वो मृत्यु के पश्चात असिपत्र वन नरक में भेजा जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यह नरक एक वन के समान होता है। वहां वृक्षों के पत्ते तलवारों, असी जैसे धारदार होते हैं। यमदूत पापी आत्मा को उस वन में दौड़ने के लिए बाध्य करते हैं। चलते ही तलवार समान पत्ते देह को काट फाड़ डालते हैं। चारों ओर केवल रक्त, पीड़ा और करुण क्रंदन गूंजता रहता है। शुक्रमुख नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, शुक्रमुख नरक अत्यंत पीड़ादायक और क्रूर है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो विष देकर, छल से या मिलावट द्वारा दूसरों का नाश करते हैं। जो व्यक्ति किसी को विष देकर मारता है, भोजन, औषधि या जल में जहर मिलाकर हानि पहुंचाता है, कपट से लोगों के प्राणों के साथ खेलता है, वो मृत्यु के बाद शुक्रमुख नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यहाँ भयंकर पक्षी होते हैं जिनकी चोंच सुई और शूल जैसी नुकीली होती है। यमदूत पापी आत्मा को बांधकर भूमि पर गिरा देते हैं। वे पक्षी उसकी देह को अपनी नुकीली चोंचों से बार बार भेदते हैं। जैसे उसने दूसरों के शरीर में विष घोला था, वैसे ही उसकी देह असहनीय वेदना से छलनी हो जाती है। रक्त, पीड़ा और करुण चीत्कार चारों ओर गूंजता रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो छिपे हुए विष से दूसरों का नाश करता है, उसके लिए शुक्रमुख नरक कर्मों का तीक्ष्ण दंड बनता है। सत्य, शुद्ध आचरण और अहिंसा मनुष्य को शुक्रमुख जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। अंधकूप नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, अंधकूप नरक अत्यंत भयावह और क्रूर है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो निर्दय होकर जीव हिंसा करते हैं। जो व्यक्ति निर्दोष जीवों की हत्या करता है, करुणा और दया का त्याग कर हिंसा को अपना स्वभाव बना लेता है, वो मृत्यु के बाद अंधकूप नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यह एक अत्यंत गहरा, अंधकार में कुआं होता है। उस कुएं में भेड़िए, सांप, चीते और अनेक विषैले जीव भरे रहते हैं। पापी आत्मा को उस अंधे कुएं में धकेल दिया जाता है। वहां वे हिंसक और विषैले जीव उसे नोचते, काटते और डसते हैं। हर ओर अंधकार, भय और असहनीय पीड़ा होती है। कृमि भोजन नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, कृमि भोजन नरक अत्यंत घृणित और पीड़ादायक है। यह नरक उन मनुष्यों के लिए है जो जीवन में कृतज्ञता, दया और कर्तव्य का त्याग करते हैं। जो व्यक्ति पहले गाय के लिए रोटी नहीं निकालते, अतिथियों की सेवा नहीं करते, भगवान को भोग अर्पित नहीं करते, केवल अपने ही भोग और स्वार्थ में डूबे रहते हैं, वे मृत्यु के बाद कृमि भोजन नरक में भेजे जाते हैं। इस नरक की भयावह यातनाएं। यह नरक 2 लाख योजन तक विस्तृत है। यहाँ गहरे गड्ढे होते हैं जो असंख्य कीड़ों से भरे रहते हैं। पापी आत्मा को उन कीड़ों से भरे गड्ढों में फेंक दिया जाता है। वहां उसे भोजन के रूप में उन्हीं कीड़ों को खाना पड़ता है। कीड़े देह को काटते, रेंगते और भीतर तक पीड़ा पहुंचाते हैं। भूख, घृणा और पश्चाताप निरंतर आत्मा को जलाते रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो अन्न पाकर भी गाय, अतिथि और देवता को भूल जाता है, उसके लिए कृमि भोजन नरक उसी उपेक्षा का प्रतिफल बनता है।
गाय की सेवा, अतिथि सत्कार और भगवान को भोग अर्पण मनुष्य को कृमि भोजन जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। संदंश नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, संदंश नरक अत्यंत कठोर और दारुण दंड वाला नरक है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने धर्म और आचरण से गिर जाते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर चोरी करता है, मदिरा पान करता है, पापपूर्ण आचरण अपनाता है, मांसाहार करता है और शास्त्रों के विरुद्ध गलत आचरण करता है, वो मृत्यु के बाद संदंश नरक में डाला जाता है। इस नरक की भयानक यातनाएं। यमदूत पापी आत्मा को लोहे के दंडों से जकड़ देते हैं। उस पर पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। देह भीतर तक जलती है। तप्त सुरमी नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, तप्त सुरमी नरक उन पापियों के लिए है जो जीवन भर कामवासना के वश में होकर मर्यादा और धर्म का उल्लंघन करते हैं। जो व्यक्ति सदा कामासक्त रहता है, अनेक स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझता है, गृहस्थ धर्म और संयम को तुच्छ जानता है, वो मृत्यु के पश्चात तप्त सूर्मी नरक में भेजा जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं। यहाँ लोहे से बनी स्त्री की मूर्तियां होती हैं। उन मूर्तियों को अत्यंत भयंकर अग्नि में तपाया जाता है। यमदूत पापी प्राणी को उस जलती हुई लोहे की स्त्री मूर्ति से जोर से लिपटा देते हैं। जैसे उसने कामाग्नि में दूसरों को जलाया, वैसे ही उसकी देह भीतर बाहर से जलने लगती है। असहनीय वेदना होती है। ये दंड उसे अपने वासनात्मक कर्मों का प्रत्यक्ष फल दिखाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो काम को ही अपना धर्म बना लेता है, उसके लिए तप्त सूर्मी नरक उसी वासना की अग्नि बन जाता है। संयम, निष्ठा और मर्यादा मनुष्य को तप्त सूर्मी जैसे भयानक नरकों से बचाती है। वज्रकंटिक शाल्मली नरक। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, वज्रकंटिक शाल्मली नरक अत्यंत भयानक और क्रूर दंड वाला नरक है। यह नरक उन पापियों के लिए है जो कामासक्ति में अंधे होकर घोर अधर्म करते हैं। जो पुरुष कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, प्रकृति और धर्म दोनों का अपमान करता है, वासना को विवेक से ऊपर रख देता है, वो मृत्यु के बाद वज्रकंटिक शाल्मली नरक में गिराया जाता है। इस नरक की भयावह यातनाएं। यहाँ वज्र के समान कठोर विशाल शाल्मली वृक्ष होते हैं। उन वृक्षों पर असंख्य तीखे और भयानक कांटे लगे होते हैं। यमदूत पापी आत्मा को उन्हीं कांटों पर घसीटते हैं। कांटे देह को छिन्न भिन्न कर देते हैं। असहनीय पीड़ा में आत्मा चीखती कराहती रहती है। केवल कर्मों का दारुण फल भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो विवेक और मर्यादा को त्याग कर वासना के पथ पर चलता है, उसके लिए वज्रकंटिक शाल्मली स्वयं दंड बन जाता है। संयम, शुद्ध आचरण और धर्म मनुष्य को वज्रकंटिक शाल्मली जैसे भयानक नरकों से बचाते हैं। वैतरणी नदी। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, वैतरणी नदी यमलोक की सबसे भयानक और पीड़ादायक नदियों में से एक है। ये नदी आत्माओं के लिए कर्मों की परीक्षा का मार्ग होती है। जो व्यक्ति जीवन में पाप, छल और अधर्म करता है, दान, धर्म और करुणा से विमुख रहता है, ब्राह्मण, अतिथि, गाय और निर्धन की उपेक्षा करता है, वो मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करने को बाध्य होता है। इस नदी की भयावहता। ये नदी खून, मवाद, मल मूत्र और दुर्गंध से भरी होती है। जल उबलता और जलाता है। भीतर सांप, बिच्छू और भयानक जलीय जीव होते हैं। पापी आत्मा को बिना किसी सहारे के इसमें उतार दिया जाता है। जीव उसे काटते नोचते हैं। हर क्षण पीड़ा, भय और पश्चाताप बढ़ता जाता है। धर्मात्मा के लिए, जिसने जीवन में दान, गो सेवा और विष्णु भक्ति की होती है, उसके लिए यही वैतरणी संकरी, शांत और पार होने योग्य बन जाती है। उसे धर्मरक्षक शक्ति सहारा देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, वैतरणी नदी पापी के लिए यातना है और धर्मात्मा के लिए मुक्ति का मार्ग। दान, धर्म, विष्णु भक्ति और करुणा ही वैतरणी जैसी भयानक नदी से आत्मा को सुरक्षित पार कराते हैं। आपने सुना गरुड़ पुराण के पहले 14 नरकों की भयावह कथा। ये कल्पना नहीं, कर्मों का न्याय है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे आने वाले अगले 14 नरक पहले से भी अधिक कठोर और चेतावनी देने वाले हैं। अगली कथा में जानिए कौन से कर्म आत्मा को और भी गहरे नरकों में ले जाते हैं। कथा से जुड़े रहें, क्योंकि कर्मों का लेखा अभी पूरा नहीं हुआ है। कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।